हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा लूप्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लूप्स कौन कौन से होते हैं, लूप क्या होते हैं, इनको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, राइट। इनके बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको जितने भी लूप्स हैं, इनकी कैटेगरीज हैं, इनके बारे में डिटेल जानकारी हो सके और इनका यूसेज आपको पता चल सके, राइट। सो बेसिकली लूप को अपन स्टार्ट करते हैं। कि लूप क्या होते हैं। कि लूप बेसिकली मान लो कि अपना कोई स्टेटमेंट है, उसको अपने को नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करवाना है, प्रिंट करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझिए, एक सिंपल मैंने सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एग्जांपल लिया है। इसमें मेरा एक सिंपल स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड, और इस हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट को मेरे को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है, मान लो 1000 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो उस केस में एक तरीका है कि अपने को इसको लाइन बाय लाइन, मतलब इसको रिपीटेटिवली इसको यहाँ पे कोड में एंटर करना है, लिखना है अपने को। यानी कि नंबर ऑफ लाइंस 1000 लाइंस ऑफ कोड अपने को यहाँ पे लिखना है और उसमें अपने को सेम स्टेटमेंट डालना है, right? एक तरीका ये हो गया। लेकिन ये क्या हो जाएगा कि ये कोई स्मार्ट तरीका नहीं है, क्योंकि अब इसके लिए फिर क्या किया, सी प्लस प्लस ने एक सी लूप्स का इंट्रोड्यूस किया, राइट। और लूप्स के थ्रू अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और इसको जितनी भी बार अपने को प्रिंट करवाना है उतनी बार इसको अपन लूप्स के थ्रू रिपीट करवा सकते हैं, इसको इटरेट करवा सकते हैं, राइट। सो लूप क्या होता है कि यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। अब स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट मीन्स कि इसको अब रिपीट तो करवाना है, लेकिन कितने टाइम करवाना है ये डिसाइड होगा कि एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, राइट। जो अपन कंडीशन देंगे लूप को कि हाँ ये कंडीशन जब तक मेट नहीं हो जाए, तब तक ये कंडीशन मीट नहीं हो जाए, तब तक आपको इसको रिपीट करवाना है, लूप को चलाते रहना है, राइट। सो बेसिकली जो लूप का जो यूज रहता है, ये लूप क्या होता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए सी प्लस प्लस ने लूप को इंट्रोड्यूस किया है। और अगर अपने को रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करवाने हैं, वो जो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, लूप का रहेगा, करेक्ट। अब लूप दो टाइप की कैटेगरी में इसको लूप को कैटेगराइज किया है सी प्लस प्लस में। एक होता है कि एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, करेक्ट। सो अब एंट्री कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें जो कंडीशन चेक होती है ना, वो एंट्री के टाइम रहती है। जैसे ही अपन लूप में एंट्री करेंगे उसी टाइम पे अपन कंडीशन का चेक करेंगे, सो वो हो जाएंगे एंट्री कंट्रोल। इसमें फोर लूप रहता है और वाइल लूप रहता है। और फिर डू वाइल रहता है, उसमें अपन एग्जिट के टाइम पे एंट्री को जो कंडीशन है उसको टेस्ट कर रहे हैं एग्जिट के टाइम पे, तो वो हो जाएगा एग्जिट कंट्रोल लूप, राइट। तो इसको अपन डिटेल में देखते हैं वन बाय वन, तीनों लूप्स को विथ लाइव कोड एग्जांपल। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं फोर लूप की बात करते हैं। फोर लूप में क्या होता है कि यहाँ पे इसमें तीन स्टेटमेंट रहते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है जो टेस्ट होता है उसका कंडीशन का चेक होता है, और तीसरा होता है अपडेशन। और ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन का टेस्ट और अपडेशन, ये तीनों लूप में चलेगा, फोर हो चाहे वाइल हो चाहे डू वाइल हो, करेक्ट। सो यहाँ पे फोर लूप का बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे ब्रेसिस में, ये इसका सिंटेक्स है। इसमें फोर की वर्ड का यूज करते हैं, फिर ब्रेसिस में अपन इसमें इनिशियलाइजेशन देते हैं, फिर यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन टेस्ट करना है वो देते हैं, और फिर अपडेशन का पार्ट आता है, और फिर इसमें बॉडी आती है, राइट। सो इसका वर्क फ्लो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होगा इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद में कंडीशन का चेक होगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होने के बाद में अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे बॉडी जो भी स्टेटमेंट है बॉडी में वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। और अगर वो उसके बाद में वापस अपडेशन पे जाएगा, यहाँ पे अपडेशन पे जाएगा, और अपडेशन होके वापस यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी और वापस से बॉडी में आ जाएगा, और ये चलता रहेगा तब तक कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है, उस केस में क्या होगा, यहाँ से देखिएगा कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और यहाँ सीधा बाहर आ जाएगा, राइट, लूप के बाहर आ जाएगा, और नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ये इसका आप इसको अपन कोड के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फोर लूप के लिए यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स लिए हैं। सिंपल एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। सिंपल एग्जांपल में क्या कर रहे हैं अपन कि यहाँ पे ये अपना स्टेटमेंट है हेलो फोर लूप, और इसको अपने को 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है, राइट। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे अपन यहाँ पे सिंपल अपन ने इंटीजर आई लिया और आई को अपन ने वन से इनिशियलाइज कर दिया, राइट। तो ये हो गया अपना इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट। अब इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को टर्मिनेट कैसे करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन यूज करेंगे अपन, करेक्ट। उसके बाद में सेकंड वाला पार्ट होता है अपना अपडेशन वाला या कंडीशन चेक वाला, सॉरी, कंडीशन चेक वाला पार्ट, राइट, सेकंड। सो कंडीशन चेक वाले में अपन चेक करेंगे कि आई शुड बी लेस देन 5, यस दिस इज कंडीशन इज ट्रू, तो अपन बॉडी के अंदर जाएंगे, राइट। बॉडी के अंदर गए, यहाँ से अपने को ये प्रिंट करेंगे, उसके बाद में बॉडी प्रिंट हो गई पूरी, यानी एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद में अपन जाएंगे यहाँ से अपडेशन वाले पार्ट पे। अपडेशन वाले पार्ट पे गए, यहाँ पे अपन ने आई को अपडेट कर दिया, आई कितना था, वन था इन शुरू में, राइट। अब इसको टू कर दिया अपने, प्लस प्लस, राइट। अब टू किया, उसके बाद में कहाँ पे जाएंगे अपन, अपडेशन वाले पार्ट से जाएंगे अपन यहाँ पे कंडीशन चेक वाले पार्ट पे। कंडीशन चेक किया कि टू इज लेस देन 5, करेक्ट 5 है, वापस से अपन बॉडी को प्रिंट कर देंगे, यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे।
और यहाँ से इसको प्रिंट हो जाएगा ये। फिर वापस अपडेशन वाले पे, फिर कंडीशन चेक, और फिर वापस बॉडी। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, मान लो कि आई कितना हो जाएगा, 6 हो गया यहाँ पे, तो 6 हो गया तो कंडीशन फॉल्स, उस केस में यहाँ से सीधा बाहर आ जाएंगे, ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और इसके नीचे आ जाएंगे यहाँ पे लाइन नंबर 13 पे। राइट। तो ये हो जाएगा फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप। और यहाँ पे एक और बात समझने की जरूरत है कि जो इंटीजर आई है ना, यहाँ पे जो आई वेरिएबल है, ये इस बॉडी के लिए लोकल वेरिएबल की जैसे होगा। राइट। इसके बाहर इसको यूज नहीं कर सकते अपन आई को। अब बाहर ये एक्सेसिबल नहीं है, ना ही विजिबल है। राइट। ये लोकल वेरिएबल है टू दिस बॉडी ओनली, फॉर लूप की बॉडी में इसको अपन यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और फॉर लूप कब यूज करना है, जब अपने को पता हो कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी टाइम्स अपने को इटरेट करवाना है लूप को, उस केस में अपन फॉर लूप का यूज करते हैं। राइट। करेक्ट। ये सिंपल फॉर लूप हो गया। अभी यहाँ पे देखिए जो फॉर लूप है, ये सिंपल अरे के साथ अपन ने देखा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट किया, इसके लिए देखा। अभी यहाँ पे इसको वेक्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं। वेक्टर में मतलब जो भी इटरेटर्स होते हैं ना, अब ये वेक्टर क्या होता है, ये होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ अरे होता है। राइट। डायनेमिक अरे बोल सकते हैं इसको। वेक्टर के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं एसटीएल वाले वीडियोज बनाऊंगा, उस टाइम पे डिटेल में वेक्टर को एक्सप्लेन करूंगा, वेक्टर क्या होता है। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं अरे के बारे में और इनके बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए समझो कि जो अरे होता है वो क्या होता है, कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स रहता है, डेटा वेरिएबल्स रहते हैं, उनका कलेक्शन रहता है। राइट। यहाँ पे मान लो कि 5 इंटीजर है, और 5 इंटीजर वेरिएबल्स का कलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, अरे बोलेंगे। राइट। और डायनेमिक अरे को वेक्टर बोलेंगे। अभी के लिए इतना समझो आप। राइट। और यहाँ पे जो इटरेटर्स रहते हैं, ये क्या रहते हैं, कि ये पॉइंटर्स रहते हैं, जो कि जो अरे जो वेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनको पॉइंट करते हैं। राइट। सो यहाँ पे जो वी डॉट बिगिन है, वी डॉट बिगिन क्या कर देगा, ये स्टार्टिंग का इटरेटर इटरेटर रिटर्न करेगा। इसको अपन आईटी में ले लेंगे। यहाँ पे सेम तीनों स्टेटमेंट है। राइट। ये हो जाएगा इनिशियलाइजेशन, फिर सेकंड हो जाएगा अपना कंडीशन चेक, और तीसरा हो जाएगा अपना अपडेशन वाला पार्ट। सो फॉर लूप में ये आपको बेसिक रूल फॉलो करना है कि तीन स्टेटमेंट्स रहेंगे। इनिशियलाइजेशन, जो सेकंड वाला है वो हो जाएगा अपना जो भी कंडीशन चेक वो, और तीसरा वाला अपडेट, उसके बाद में ये बॉडी आ जाती है अपनी। राइट। तो यहाँ पे इटरेटर में अपन बिगिन वाला यानी कि स्टार्टिंग वाला इटरेटर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये चेक होगा कि एंड एंड तो नहीं हुआ है, रहेगा नहीं हुआ, करेक्ट। तो यहाँ से बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में वापस इटरेटर को अपडेट कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट पोजीशन पे इसको मूव कर देंगे। और ये चलता रहेगा तब तक कि ये वेक्टर का एंड नहीं हो जाता है, और यहाँ से अपन इसको ये पूरा का पूरा वेक्टर प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको एक साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपना फोर लूप था ऊपर वाला सिंपल, उसके थ्रू अपन ने 5 टाइम्स इसको फोर लूप को प्रिंट करवाया। करेक्ट। यहाँ पे इटरेटर के थ्रू अपन ने इस अरे में जितने भी एलिमेंट्स है, इस वेक्टर में जितने भी एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, इसको यहाँ से प्रिंट करवा दिया। ये जो इटरेटर है ना अपना एचटीएल का, इसके थ्रू। करेक्ट। अभी अपन बात करते हैं फोर लूप में एक और वेरिएशन है, एक और फ्लेवर है। इसको अपन बोलेंगे रेंज बेस्ड फोर लूप बोल दो, या इसको फोर ईच बोल दो। राइट। और इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, कि अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, राइट, उनको सारे एलिमेंट्स को अपन अपने को पता नहीं है कि कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन ईच एंड एवरी एलिमेंट को अपने को प्रिंट करना है। राइट। तो उस केस में अपन इसका यूज करेंगे। इसका जो सिंटेक्स है वो ये रहता है, इसका सिंटेक्स अपन यहीं पे देखते हैं डायरेक्ट एग्जांपल में। तो इसमें क्या किया मैंने, सिंपल एक वेक्टर लिया। राइट। अपना वी, और वी वेक्टर के जितने भी एलिमेंट्स है ना अपना, उनको अपने को प्रिंट करवाना है। करेक्ट। सो उस केस में क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये वाला अपन बाद में देखते हैं, सबसे पहले ये वाला देखिए। सिंपल इंटीजर आई लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलन लगाया। कॉलन के बाद में अपन ने वी दिया। वी क्या है, अपना वेक्टर है। अब वी के जितने भी एलिमेंट्स है ना, उसको अपन इस आई के थ्रू यानी कि सिंपल वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं यहाँ पे। राइट। और यहाँ पे एक बार में एक एलिमेंट आएगा, उसके बाद में उसको अपन यहाँ से प्रिंट करेंगे सी आउट के थ्रू, और फिर जाएगा ये, और फिर सेकंड एलिमेंट आई में आएगा। राइट। और यहाँ से फिर इसको प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ईच एंड एवरी एलिमेंट को इंटीजर आई के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, सिंपल वेरिएबल के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हैं। राइट। तो ये हो जाएगा फॉर ईच। इसको अपन फॉर ईच भी बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को अपन एक्सेस कर रहे हैं। राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सिंपल वेरिएबल के थ्रू एक्सेस किया। यहाँ पे अपन जो भी वेक्टर के एलिमेंट है ना, उसको अपन यहाँ पे कांस्टेंट रेफरेंस के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हैं। करेक्ट। अब रेफरेंस क्या होता है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा आने वाली वीडियो में, रेफरेंस और पॉइंटर्स। क्योंकि रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो सी में नहीं रहता है, वो ओनली सी प्लस प्लस में रहता है। सो अभी के लिए समझो कि जो अपना जो वेरिएबल है, किसी भी वेरिएबल है मेमोरी में, उसको मेमोरी एलोकेट होगी, और उसी मेमोरी लोकेशन को दूसरा नाम देना हो तो उसको मतलब एज ए रेफरेंस अपन दे सकते हैं। राइट। करेक्ट। सो ये यानी कि रेफर करेगा उस एलिमेंट को। सो यहाँ से कांस्टेंट रेफरेंस के थ्रू अपन इसको
इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसके जो वी वेक्टर है ना, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ से अपन इसको फॉरवर्ड रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे अपन ने बताया, मैंने बताया आपको, सिंपल वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। सो इनके थ्रू यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और इसका जो सिंटेक्स है वो क्या रहता है कि फॉर लूप रहता है सिंपल, और उसमें यहाँ पे अपन जो भी अपना डेटा टाइप रहता है उस वेक्टर में या अरे में है, स्ट्रिंग में है, राइट, जो भी है वो अपन यहाँ से दे देंगे, सिंपल वेरिएबल बना देंगे यहाँ पे, और उसके थ्रू उसके जितने भी ईच एंड एवरी एलिमेंट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल फॉर लूप है जो कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड करवाता है, और ये सी प्लस प्लस 11 के बाद में आया है, राइट। सो ये इसको आपको ध्यान से देखना है और इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, और ये बहुत यूजफुल है, राइट। सिंपल अपने को वो थ्री स्टेप्स नहीं लिखने पड़ते, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और अपडेशन। यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपन। यहाँ से फिर सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे जो वी है इसको दूसरा रेफरेंस बनाया, इसका वी वेक्टर का सी वी, राइट, कांस्टेंट रेफरेंस। और यहाँ से इसके इसको भी अपन सेम सेम एज अबव यूज मतलब एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉरवर्ड रेफरेंस का यूज किया मैंने। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा मैंने ट्विस्ट डाला है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इनिशियलाइजर लिस्ट लिया, राइट। सिंपल इनिशियलाइजर लिस्ट लिया, और ये क्या हो जाएगा, एक अरे की जैसे ही होगा, राइट। और इस इनिशियलाइजर लिस्ट के ईच एंड एवरी एलिमेंट को अपन यहाँ से इंटीजर आई, और ये यहाँ पे कॉलन लगाया अपन ने, उसके थ्रू यहाँ से एक्सेस करने वाले हैं। अब यहाँ से जैसे रन करेंगे ना अपन, यहाँ पे देखिए कि जो एन है ना, वो एक बार में 10 प्रिंट होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13, 14 और 15। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए कि ये 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे वन बाय वन जाके, करेक्ट। और लास्ट में न्यू लाइन प्रिंट हो रहा है, ये तो अलग है, ये फॉर लूप के बाहर है, करेक्ट। सो ये यहाँ से प्रिंट हो रहा है। अभी अगर इसके ऐसे अपने अगर अरे अरे रहा, मान लो सिंपल अरे बनाया मैंने यहाँ पे इंटीजर अरे, उसका साइज नहीं दिया क्योंकि उसको मैंने इनिशियलाइज किया है यहाँ पे इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू। तो यहाँ से साइज अपने आप इसमें कैलकुलेट हो जाएगी, करेक्ट। साइज देने की जरूरत नहीं रहती इस केस में, अगर अपन इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू इसको अरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंटीजर एन दिया मैंने, एन, राइट। एन में अपन क्या करेंगे, एन के थ्रू इसके ए जो अरे है अपना, उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसको अपन एक्सेस करने वाले हैं, करेक्ट। सो यहाँ से भी अपन वही काम कर रहे हैं जो कि अपन वेक्टर के लिए ऊपर कर रहे थे, यहाँ पे, राइट। और या फिर अपन इनिशियलाइज लिस्ट के लिए यहाँ पे देख रहे थे। तो ये सब सेम है, करेक्ट। यहाँ पे अरे के लिए भी अपन इसको फॉर ईच वाला जो लूप है अपना, या फॉर लूप है विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, वो अपन यूज कर सकते हैं, राइट। और तो इसके थ्रू अपन यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 0 1 2 3 4 5 ये क्या है, यहाँ से प्रिंट हो रहा है। इस जो अरे है अपना ए, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अपन यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं, करेक्ट। अभी इसमें एक और रहता है कि मान लो कि एन को अपने को यूज ही नहीं करना है इसमें, राइट। जैसे मान लो ये वाला लूप मैंने बनाया, इसमें इंटीजर एन, एन में अपन क्या कर रहे हैं, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं। अब लेकिन एन को अपन यूज नहीं कर रहे हैं, तो अपने को क्या हो सकता है कि वार्निंग आ सकती है, एरर आ सकती है कि जो वेरिएबल है आपका वो अनयूज्ड वेरिएबल है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सी प्लस प्लस ये कीवर्ड प्रोवाइड करवाता है, मे बी अंडरस्कोर अनयूज्ड, राइट। और इसको ऐसे ये ब्रैकेट में डालना है, राइट। सो इससे क्या होगा कि ये जो वार्निंग या एरर आएगी ना, वो आपको नहीं आएगी। इसलिए ये भी अगर कहीं पे यूज हो, ये मतलब बहुत कम यूज होता है, बट फिर भी अगर आपको यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। और इस केस में क्या कर रहे हैं अपन, ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ओनली वन प्रिंट कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये 5 टाइम्स वन प्रिंट हो जाएगा, ओनली वन प्रिंट कर रहे हैं। सो ये हो गया फॉर लूप, राइट। और ये फोर, इसमें फॉर लूप में मैंने आपको इटरेटर के थ्रू बता दिया, यहाँ पे सिंपल बता दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने फॉर ईच वाला या रेंज बेस्ड लूप, जैसा भी आप इसको बोलो, वो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अभी अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट वाइल लूप की, राइट। वाइल लूप का सिंटेक्स यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे फोर लूप में अपन फोर लेते थे, इनिशियलाइजेशन, देन टेस्ट का जो भी एक्सप्रेशन है उसको टेस्ट करते थे और फिर अपडेट करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन रहता है ना वाइल लूप में, वो वाइल लूप की बॉडी के पहले ही करते हैं अपन, राइट। और यहाँ पे फोर लूप में क्या था एंट्री के टाइम पे अपन उसको कंडीशन को चेक कर रहे थे, राइट। सो वो हो जाएगा एंट्री कंट्रोल लूप। अब वाइल लूप में भी क्या करते हैं अपन, एंट्री की टाइम ही कंडीशन को टेस्ट करते हैं, इसलिए ये भी एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में आएगा, राइट। फॉर लूप और वाइल लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल की कैटेगरी में है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री के टाइम अपन कंडीशन को चेक कर रहे हैं, उसके बाद में अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अपन बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि सिंपल वाइल लूप है, यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगा, अगर फॉल्स है तो बाहर हो जाएगा, नहीं तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, करेक्ट। और ये रिपीट होता रहेगा तब तक कि कंडीशन ट्रू है।
इसको अपन कोड के थ्रू समझते हैं। अब मैंने ये भी बताया आपको कि फॉर लूप कब यूज करना है, जब आपको पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपने को इटरेट करवाना है, उस केस में अपने को फॉर लूप यूज करना है। अगर अपने को नहीं पता है कि कितने टाइम करवाना है, अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे अपने को टर्मिनेट करना है लूप को, तो उस केस में अपन वाइल लूप का यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए कि सिंपल वाइल लूप मैंने बनाया, ये फंक्शन है अपना वाइल लूप। और इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे सिंपल वाइल लूप, यहाँ पे आई है ना अपना, आई को अपन ने बिफोर हैंड, यानी कि जो कंडीशन जो वाइल लूप स्टार्ट हुआ ना उससे पहले ही अपने इनिशियलाइज कर लिया, राइट। जबकि फोर लूप में ऐसा नहीं था, फोर लूप के अंदर ही अपन उसको इनिशियलाइज कर रहे थे ब्रैकेट के अंदर, राइट, उसके सिंटेक्स में ही। लेकिन यहाँ पे वाइल लूप में ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको पहले ही अपन इनिशियलाइज कर लेंगे यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ से फिर अपन कंडीशन चेक करेंगे कि आई इज लेस देन 5, यस। अगर कंडीशन ट्रू है तो अपन इस बॉडी के अंदर जाएंगे, वाइल लूप की बॉडी के अंदर। अगर कंडीशन फॉल्स है तो अपन इसके अंदर नहीं जाएंगे, सीधा अपन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे, राइट। और यहाँ से फिर अपडेशन का पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे जो अपडेशन का पार्ट है ना वो वाइल लूप की बॉडी में होता है, ये डू वाइल की भी बॉडी में ही होता है, लेकिन अभी के लिए समझे कि वाइल लूप की बॉडी में होता है। और अगर ये आपने मिस कर दिया तो ये लूप इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो आई है, वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, और आई हमेशा ही 5 से नीचे रहेगा, राइट, जीरो रहेगा, लेस देन रहेगा। तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा ये कंडीशन, और ये इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत डेंजरस है, राइट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो कंडीशन का जो वेरिएबल है उसको हमेशा अपडेट करना है, यानी कि अपडेशन का पार्ट आपको हमेशा लिखना है वाइल लूप की बॉडी में, करेक्ट। तो ये वाइल लूप हो गया, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आप कि वाइल लूप के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं कि 5 टाइम्स ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हेलो वाइल लूप, ये 5 टाइम्स प्रिंट हो गया, राइट। आई जीरो है और यहाँ पे लेस देन 5, राइट। सो 4 तक होगा और 5 जैसे होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, करेक्ट। और डू वाइल में देखिए, अभी डू वाइल को अपन देखते हैं। सो डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद भी कंडीशन चेक होती है, इसीलिए इसको जो एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कंट्रोल स्टेटमेंट है ना वो अपना एग्जिट के टाइम पे यूज होता है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सिंपल डू वाइल लूप है अपना, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर फॉल्स है तो बाहर आ जाएंगे अपन, राइट, डू वाइल एंड लूप एंड हो जाएगा। अदरवाइज इसको रिपीट करते रहेंगे, ये इसका वर्क फ्लो हो गया। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पे डू वाइल लिखा अपन ने, राइट, ये फंक्शन है अपना, इस फंक्शन के अंदर गए अपन, यहाँ पे ये इसका जो सिंटेक्स है ना ये उल्टा है, राइट। उसमें पहले वाइल लिखते थे, इसमें पहले डू लिखते हैं, डू लिखते हैं उसके बाद में अपन यहाँ पे बॉडी आती है, राइट, ये अपना बॉडी हो गया, करेक्ट। और बॉडी में अपन जो भी एग्जीक्यूट करवाना है, परफॉर्म करवाना है, वो हो जाएगा। और मैंने आपको वाइल के टाइम बताया था कि बॉडी के अंदर ही अपने को जो अपडेशन वाला पार्ट है वो लिखना है। यहाँ भी अपने को जो डू वाइल में भी अपने को बॉडी के टाइम ही अपडेशन वाला पार्ट लिखना है यहाँ पे, अगर ये अपने को मिस नहीं करना है किसी भी हालत में, राइट। अब यहाँ से मैंने क्या किया, बाहर इसके इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद में डू डू वाइल में गए, डू वाइल की बॉडी में गए, बॉडी में अपना जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाया, राइट। उसके बाद में अपडेट अपडेट किया आई को, जो भी वेरिएबल अपना कंडीशन वेरिएबल है, और यहाँ से फिर अब अपडेट कर दिया। मतलब एक बार एग्जीक्यूट हो गई बॉडी कंप्लीट, राइट। उसके बाद में अब एग्जिट के टाइम पे अपन क्या कर रहे हैं, कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अपन इसको वापस से रिपीट करेंगे, राइट। अदरवाइज यहीं से अपन एग्जिट हो जाएंगे, यहीं से अपन निकल जाएंगे, करेक्ट, कंट्रोल यहीं से एग्जिट हो जाएगा। तो यानी कि एग्जिशन जो एग्जिट हो रहा है ना अपना, उसी टाइम पे इसका जो कंडीशन चेक हो रहा है, इसलिए एग्जिट कंट्रोल की कैटेगरी में आएगा। अभी इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको, डू वाइल वाला। और डू वाइल भी अपने को तभी यूज करना है जब अपने को पता नहीं कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपने को लूप को इटरेट करवाना है। और डू वाइल का एक और है कि अगर अपने को मान लो कि कम से कम एटलीस्ट वन बार, एक बार अपने को मतलब बॉडी एग्जीक्यूट करवानी है, उस केस में अपन डू वाइल का यूज करते हैं, राइट। सो ये देखिए डू वाइल, हेलो डू वाइल लूप, हेलो डू वाइल लूप, ये 5 टाइम्स प्रिंट हो गया, करेक्ट। ये सेम कंडीशन है यहाँ पे, करेक्ट, आई इज लेस देन 5 और आई कितना जीरो है, तो 0 1 2 3 4 5 के लिए एग्जिट हो जाएगा ये, करेक्ट। सो अभी मैंने डू वाइल वाइल और फॉर लूप बता दिया। और ये आपको जो एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपको कब कौन सा यूज करना है, ये बेसिकली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो आपको सिंपल है, फॉर लूप यूज करना है जब आपको पहले से पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपने को एग्जीक्यूट करना है, राइट, लूप को, तो उस केस में अपन फॉर लूप का यूज करते हैं। अगर अपने को नहीं पता हो कि कितने टाइम करना है और किसी कंडीशन के बेसिस पे अपने को टर्मिनेट करवाना है, उस केस में अपन वाइल या डू वाइल करते हैं। अब वाइल और डू वाइल भी कब कब करेंगे, वाइल कब करेंगे, वाइल वाइल करेंगे कि अपने को मान लो कि नहीं पता है, राइट, कितने टाइम करवाना
करवाना है उस केस में वाइल करेंगे, और अपने को अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक बार भी अपने को एग्जीक्यूट नहीं करवाना, उस केस में वाइल करेंगे। लेकिन अपने को नहीं पता कि कितने टाइम करवाना है लूप को इटरेट। दूसरा, किस कंडीशन के बेसिस पे उसको टर्मिनेट करना है। तीसरा, कि एटलीस्ट एक बार अपने को जो लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में अपन डू वाइल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट एक बार ये बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में ही कंडीशन चेक होगी, राइट। तो उस जैसे कोई भी मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन है, राइट, उसमें क्या होता है कि मेन्यू आता है कि अगर ऐसा है तो सेलेक्ट ये, सेलेक्ट मतलब फर्स्ट ऑप्शन, सेलेक्ट सेकंड ऑप्शन, यानी कि वहां पे वो ऑप्शन अपने को दिखाना है सबसे पहले, उसके बाद में ही आगे बढ़ना है। तो उस केस में क्या करना है अपने को, मेन्यू ड्रिवन के एप्लीकेशन के केस में अपने को डू व्हाइल का यूज करना है, करेक्ट। अभी अपन बात करेंगे नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप क्या होता है, जैसे मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के टाइम पे बताया था कि कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाता है तो वो हो जाएगी, नेस्टिंग हो जाएगी, राइट। कि मान लो इफ ब्लॉक है, इफ ब्लॉक के अंदर इफ और आ जाता है, राइट। तो एक और इफ आ गया इफ के अंदर, तो वो हो गया नेस्टेड इफ हो गया, राइट। नेस्टेड स्विच बताया था मैंने, स्विच के अंदर स्विच हो गया, नेस्टेड स्विच हो गया, राइट। तो यहाँ पे लूप के अंदर लूप आ गया तो वो हो जाएगा नेस्टेड लूप, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, एक फोर लूप लिया और फोर लूप के अंदर मैंने एक वाइल लूप ले लिया, तो ये हो गया नेस्टिंग ऑफ द लूप्स हो गई, राइट। नेस्टेड लूप हो गया ये, लूप के अंदर लूप। अब फोर के अंदर फोर भी हो सकता है, और ये कितने भी लेवल का नेस्टिंग हो सकता है, राइट। इस वाइल के अंदर एक और वाइल हो सकता है, एक और फोर हो सकता है। तो ऐसा कितने भी लेवल का ये हो सकता है, इसको बोलेंगे अपन नेस्टिंग, राइट। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि फोर लूप के थ्रू यहाँ पे इंटीजर आई को इटरेट करवा रहे हैं 5 टाइम्स, और यहाँ से जे को 5 टाइम्स, और इसमें इस बॉडी को प्रिंट कर रहे हैं। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको, नेस्टेड वाला। और नेस्टेड में ये ध्यान रखना है आपको कि जो वेरिएबल्स है ना, जैसे मान लो ये जो इंटीजर आई है, आई क्या रहेगा इस फोर लूप की बॉडी के लिए लोकल वेरिएबल की, जैसे टिट होगा, जे होगा यहाँ पे, राइट। सो ये और यहाँ पे जो अंदर वाला लूप है वो अंदर के लिए होगा, उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते अपन। मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए नेस्टेड लूप, और नेस्टेड लूप रो नंबर 1 2 3 5, और यहाँ से ये 1 2 3 4 5, राइट, ये प्रिंट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है कि यहाँ पे आई होगा, आई वन होगा, राइट। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होगा फॉर लूप में, उसके बाद में कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे आई यानी कि वन है तो वन क्या है, लेस देन 5 है, करेक्ट, कंडीशन ट्रू। यहाँ से वन को प्रिंट कर दिया अपन ने, तो यहाँ नेस्टेड लूप रो नंबर 1 ये प्रिंट हो गया अपना, करेक्ट। उसके बाद में देखेंगे जे, जे को यहाँ से वन से इनिशियलाइज कर दिया अपन ने। उसके बाद में जे कंडीशन चेक होगी 5 टाइम्स। अब ये वाइल लूप है, ये 5 टाइम्स रन होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, और यहाँ से अपन इसको प्रिंट कर रहे हैं और जे को यहाँ से अपडेट कर रहे हैं। अगर यहाँ से अपडेट नहीं करेंगे तो ये भी डेंजरस हो जाएगा अपने लिए, और यहाँ से जो है ये मतलब इनफाइनाइट लूप की कैटेगरी में आ जाएगा ये, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि अपडेटिंग द लूप वेरिएबल, करेक्ट। और यहाँ से 5 टाइम्स प्रिंट होगा, और यहाँ से फिर सेम होगा सेकंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए, और अप टू फाइव फिफ्थ रो के लिए। ये हो गया नेस्टेड लूप, करेक्ट। अभी अपन बात करते हैं इनफाइनाइट लूप की। इनफाइनाइट लूप क्या होता है कि मतलब जो लूप इनफाइनाइट टाइम्स रन हो, एग्जीक्यूट हो, उसको अपन इनफाइनाइट लूप बोलते हैं, करेक्ट। और इनफाइनाइट लूप अपन कैसे होगा कि मान लो जो कंडीशन है, अब जो टर्मिनेशन कंडीशन है, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो वाइल हो, चाहे डू वाइल हो, अगर वो जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो ऑलवेज ट्रू है, तो अपन उसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे सिंपल एग्जांपल वाइल वाला, मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक को ऑलवेज ट्रू कर दिया, वन कर दिया, वन मीन्स ट्रू, राइट। तो हमेशा ये रन कर मतलब चलता रहेगा। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। सो इनफाइनाइट लूप ये चलता रहेगा, क्योंकि कंडीशन अपनी ट्रू है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा है, राइट, और यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा प्रिंट हो रहा है, राइट। दिस वाइल लूप विल रन फॉर एवर, और यहाँ पे रन हो रहा है ये, करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक हो रहा है, राइट। तो ये मतलब प्रिंट कर रहा है स्टेटमेंट्स, और ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो है ही नहीं, वो हमेशा ट्रू है यहाँ पे जो कंडीशन है, राइट। तो मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ फोर्सफुली। और यहाँ पे अपन ये वाइल लूप के थ्रू अचीव किया इनफाइनाइट लूप, यहाँ से इसको फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। फोर लूप में भी क्या करते हैं अपन, कंडीशन चेक करते हैं। ये अपना जो फर्स्ट पार्ट है, फोर लूप में क्या होता है कि तीन स्टेटमेंट रहते हैं अपने। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है जो भी कंडीशन चेक, और तीसरा अपडेशन। यहाँ पे मैंने क्या किया कि तीनों को एम्प्टी कर दिया, राइट। सो फर्स्ट और सेकंड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीच वाला अपना मेन है कंडीशन चेक वाला, वो भी एम्प्टी है, तो ये क्या होगा बाय डिफॉल्ट ट्रू इसको एज्यूम करेगा, और ये भी इनफाइनाइट टाइम चलेगा। मैं इसको भी रन करके दिखा देता हूँ आपको। सो फोर लूप के थ्रू भी अपन इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं। ये देखिए, ये दिस लूप विल रन फॉर एवर, और ये रन हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो ये भी इनफाइनाइट टाइम चलेगा जब तक अपन इसको फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं करेंगे, करेक्ट। सो मैंने ये आपको इनफाइनाइट लूप भी बता दिया। अभी एक फोर ईच और रहता है, फोर अंडरस्कोर ईच, ना कि ये वाला अपना जो अपन ने अभी देखा फोर वाला, जिसमें अपन ये कॉलन का यूज करते थे, राइट।
सो फोर अंडरस्कोर रीच रहता है, वो सेपरेट मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि ये वाला वीडियो बड़ा हो जाएगा वरना। राइट। बाकी अपन ने सारे लूप्स के बारे में डिटेल में देख लिया है, और मैंने ये भी बता दिया आपको कि कब कौन सा यूज करना है। अगर आपको ये, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आपको पता होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ लूप्स अपने को पता है, नंबर ऑफ टाइम्स अपने को पता है कि ट्रेड कितने बार इसको ट्रेड करवाना है, उस केस में फॉर लूप का यूज करना है। अगर अपने को नहीं पता है उस केस में वाइल या डू वाइल यूज करेंगे। वाइल कब यूज करेंगे, जब अपने को नहीं पता हो कि कितने टाइम्स अपने को ट्रेड करवाना है, और अपने को कंडीशन पहले चेक करनी है, राइट, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी। उस केस में अपन वाइल लूप यूज करेंगे। अगर अपने को एटलीस्ट एक बार अपने को बॉडी एग्जीक्यूट करवानी है, उस केस में अपन डू वाइल यूज करेंगे, राइट। डू वाइल लूप का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है कि मैन्यू ड्रिवन एप्लीकेशंस, राइट। और एक और है जो डू वाइल में अपने को सेमी कोलन भी यूज करते हैं अपन, राइट। डू वाइल लूप है ये, और इसी लूप में अपन यहाँ पे सेमी कोलन लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेमी कोलन, ये सेमी कोलन वाइल के केस में या फोर के केस में नहीं लगाते हैं बॉडी में, करेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सेमी कोलन से टर्मिनेट नहीं किया, लेकिन डू वाइल के केस में ये लगाते हैं। ये माइनर डिफरेंस है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इसको सेमी कोलन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।